तो आइए तैयार हो जाइए और हिस्सा बन जाइए अब तक के सबसे बड़े कर्म युद्ध का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का। एसएससी सीएचएसएल कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा 6 से 7 घंटे की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। तो बन कर्म योद्धा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में एक बार फिर से। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आई होप बिल्कुल सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो चलिए, देखो कुछ लोगों का जेल वार्डन का था, बट जेल वार्डन में भी कुछ जो मैंने तो पढ़ाया नहीं है, बट मेरी क्लास से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कुछ आए हैं, मैंने देखे हैं। बाकी परसेप्शंस पे थे, आप कर लेते हैं जिसने दिया होगा जेल वार्डन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखना 2019 के मेन इवेंट भी उठा के लाया हूं, तो ठीक देना पड़ेगा आपको प्लीज, ठीक है। चलिए, कहता है कि 1 दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह बताना है। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस है या फिर CR दास है, जरा बताना। जेपी, तुम लोगों के आंसर बड़ी जल्दी आ जावे, कैसे आ जाते हैं, क्या वजह है? शाबाश, एक एक बच्चे का राइट आंसर जा रहा है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया होगा? बहुत अच्छा, शाबाश राज निषाद, बहुत बढ़िया। अनिल यदुवंशी, बहुत बढ़िया सर। ये देखो सिंपल सा है, आपने जानना है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये दिसंबर 1929, भाई 31 दिसंबर 1929, हमने बिल्कुल याद करना है, एक एक एग्जैक्टली डेट। 1929 की ये बात है। रावी नदी के किनारे लाहौर, याद रखोगे, लाहौर पाकिस्तान। रिवर कौन सी है, नदी कौन सी है? ये है नदी, रावी नदी के किनारे पर है। रावी पंचनंद नदियों का हिस्सा है, ध्यान रखना, पंचनंद नदियों का हिस्सा है रावी। उसके किनारे पर लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को यह घोषणा करते हैं कि आने वाली जो 26 जनवरी है, यानी कि कौन सी होगी, 26 जनवरी 1930, उस दिन हम अपने देश की गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग उसमें की गई थी, यह बात याद रखोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कब हुआ? ठीक 20 साल बाद जाकर, 26 जनवरी 1950, ऐसा जब जाकर हुआ, हम गणतंत्र जब जाकर हुए थे। ऑलवेज याद रखोगे, डन, ये बात याद रखना। अरे ये मैंने पता ना कितनी बार बताया होगा, ये आया हुआ है बट तुम्हारा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों पर हस्तांतरित किया, जरा बताना। चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि, ये आपने बताना है, ठीक है। शिवाजी और ये किस किस के बीच की बात है, ये बतानी है, जरा बताना। ये वाली संधि के बारे में गलत नहीं कर देना, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। सी, पुणे, वाओ, वेरी गुड। देखो इसमें से कौन सा है, इसमें आएगी पुरंदर की संधि। ऑलवेज याद रखना, मुगली सेना की तरफ से, मुगल की तरफ से दिल्ली में मुगल सेना की तरफ से इनको घेरने के लिए किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा था। याद रखना, इनको घेरने के लिए, और वो घेर भी लेता है। ऑलवेज याद रखोगे, जय सिंह को भेजता है शिवाजी को घेरने के लिए और इनको घेर लेता है, ये बात याद रखना। कई बार पेपर में आता है, पुरंदर में घेर लेता है 1665 में, पुरंदर में घेर लिया जाता है 1665 में, ये कई बार पूछा है, ठीक है। फिर विवश होकर
याद रखोगे 1665 में ही पुरंदर की संधि करनी पड़ी मुगलों से शिवाजी को, यह बात आप ऑलवेज याद रखोगे, ठीक है। पुरंदर की संधि बहुत आती है, पेपर में पूछी जाती है, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट, कहता है आईपीएल 2019 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज, वैल्यूएबल प्लेयर चुना जाता है ना, तो उसमें किसको नवाजा गया था? 2019 वाला पूछ रहा है, इस साल नाम बता दियो, पिछले वाला बताना है, ठीक है। डेविड वार्नर, रसेल या फिर राहुल, केएल राहुल या शुभमन गिल, जरा बताना, ठीक है। इन आईपीएल 2019 हु वाज अवॉर्डेड द आईपीएल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है। अच्छा, केएल राहुल दे रहे हैं, जरूर जरूर जरूर, तुम्हें लगता है केएल राहुल, डेविड वार्नर, एक बच्चा बस रसेल ठीक दे रहा है, किधर है वो भी गया, एक ही बच्चा बोला। अरे ये था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, याद रखो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज आंद्रे रसेल था, आंद्रे रसेल 2019 का। आंद्रे रसेल आपको पता है ना, केकेआर की तरफ से खेलता है, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, ठीक है, केकेआर की तरफ से खेलता है ना, याद है, तो इसी को मिला था आंद्रे रसेल को। इस साल जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल वाले को। 2020 वाला किसको मिला है? याद रखना, जोफ्रा आर्चर को मिला है, ये बात आप याद रखोगे, जोफ्रा आर्चर को मिला है, ठीक है, जोफ्रा आर्चर, ठीक है, इसको मिला है 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। गलत बन रहे, गलत करते हो, गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट डेजर्ट? कहीं उस पर है ना एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है, जरा बताना, ठीक है। ये कह रहा है आपकी तो फेवरेट टीम हैदराबाद होगा, नहीं मेरी फेवरेट टीम वो नहीं है, ठीक है। जरा सोचो, इसका आंसर दो, शाबाश। बच्चों ऑस्ट्रेलिया क्यों बोल रहे हो? वाई? एक तो तुम बच्चों हो, ऊपर से तुम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हो, गलत है ना। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यूरोप में, यूरोप में तुमने एक भी डेजर्ट का नाम सुना है किसी भी देश में? फ्रांस, जर्मनी, यूके या किसी भी देश में आपने सुना है? नहीं सुना होगा ना। अरे ऑस्ट्रेलिया में तो कितने हैं, देखो गिब्सन आपने सुन लिया, ठीक है, गिब्सन सुन लिया, सैंडी सुन लिया, ठीक है, विक्टोरिया सुन लिया, है ना, कितने सारे हैं यहाँ पर, तो कितने सारे डेजर्ट है। और अफ्रीका में आपको पता है सहारा है, ठीक है, सहारा भी है, सहारा के साथ साथ कालाहारी भी है ना, कितने सारे हैं। और उसके साथ एशिया में तो तुम्हारा थार ही हैगा, है ना, गोबी मरुस्थल हैगा, है ना, रब अल खाली और रब अल नफूद हैगा सऊदी अरब में, रब अल खाली भी है और रब अल नफूद भी है। बताना जरा कितने सारे हैं, सऊदी अरब में भी है ये रब अल नफूद, बताना कितने सारे हैं। अब यूरोप में तुमने कभी एक भी सुना है? नहीं सुना, ठीक है, एक भी नहीं सुना होगा तुमने यूरोप के अंदर। चलिए ध्यान रखना आगे से, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील पूछ रहा है, द लोएस्ट लेक फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से भी नीची है वो लेक, कौन सी लगती है आपको? अरल सागर, हालांकि सबके नाम में सागर जुड़ा हुआ है ये लेक, अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल या अमृत सागर। बताना जरा, गलत नहीं कर देना, ठीक है, जो फिर इसका आंसर बढ़िया सा करके बना के दो घुमंड। एक रहा ऑस्ट्रेलिया में तो भर भर के मरुस्थल है। वैसे आपकी फेवरेट टीम नहीं बताया, मुंबई या सीएसके? भाई मैं जब से आईपीएल देख रहा हूं ना, फर्स्ट आईपीएल से मेरी बंगलोर रही है, ठीक है, याद रखना। राहुल द्रविड़ की वजह से मेरी फेवरेट थी वो, तो राहुल द्रविड़ ने तो संन्यास ले लिया, बट फिर वो बंगलोर ही रह गई, ठीक है। चलो, इनमें से समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील अरल सागर, कैस्पियन सागर या बैकाल या अमृत, जरा बताइयो। वाओ, वेरी गुड, मृत सागर, सबका ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बेंगलोर कभी ना जीती आज तक, ठीक है। चलो, इतना कौन सा आता है? मृत सागर। ये कहां मिलेगा आपको? डेड सी। ये डेड सी कहां मिलेगा आपको? ये आप जब वेस्टर्न एशिया देखते हो ना, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में लैंडलॉक्ड सी है, ऑलवेज याद रखना। देखो क्या है, तुम अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो भाई देख लेते हो, अफ्रीका महाद्वीप देख लेते हो, तो अफ्रीका महाद्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है इस साइड में, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। तो वो रिफ्ट वैली एशिया में तक जा रही है, एशिया के इजराइल जॉर्डन तक जा रही है, इजराइल जॉर्डन, फिर आपका एशिया ये हो ही जाता है पूरा का पूरा, तो ये यहां तक जा रही है। तो यहीं पर ये भी रिफ्ट वैली का हिस्सा है, एशिया
ध्यान रखना, एशिया के अंदर जॉर्डन इजराइल में, यह भी रिफ्ट वैली का ही हिस्सा है, डेड सी, मृत सागर। ध्यान रखना, ये समुद्र तल से नीची झील इसको बोला जाता है, डेड सी को। अच्छा, इसमें पानी का सोर्स क्या होगा? आप बोलोगे ये लैंडलॉक्ड है चारों तरफ से, भाई किसी बड़े महासागर से नहीं मिलता, तो इसका सोर्स क्या है? पानी कहां से आता है इसमें? इसमें जॉर्डन नदी ही आकर गिर जाती है। ध्यान रखोगे, इसमें जॉर्डन नदी ही आकर गिरती है, वहां से इसका वाटर का सोर्स ही है। ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? इन हुज रीजन दे मराठा चीफ संभाजी वाज असाइंटेड? बताना जरा, औरंगजेब या फिर शाहजहां या फिर जहांगीर या अकबर, किसके शासनकाल में कर दी गई थी? जरा बताओ। वाओ, तुम्हें लगता है औरंगजेब? सी क्यों दे रहे हो? सी वाले गलत है। राम राम सर जी, सी नहीं देना प्लीज। जो ए दे रहे हैं वो बढ़िया दे रहे हैं, औरंगजेब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी? संभाजी किसके बेटे थे? शिवाजी के बेटे थे, यू नो अच्छे से, ठीक है। इनका शासनकाल कितना था? 1680 से लेकर 89 है, वो 89 तक ये इनका शासनकाल है। संभाजी की हत्या किसके शासनकाल में कर दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी, याद है ना? क्लियर। किसने की थी? मुगल सेनापति मुबारक खां ने, है ना। इसका सेनापति था कौन? मुबारक खां। मुबारक खां, ध्यान रखोगे, इसने कर दी थी। ऑलवेज याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, मुबारक खां ने कर दी थी, क्या कई बार पेपर में आता है। और पता है, संभाजी की पत्नी थी येसुबाई, उसने विरोध आगे जारी रखा था। येसुबाई इनकी पत्नी का नाम है, याद रखा करो, येसुबाई। इसने विरोध हमेशा आगे को जारी रखा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, संभाजी का जो बेटा है ना साहू जी, उसको भी मुगल ले जाते हैं। यानी कि संभाजी और येसुबाई का जो बेटा होता है साहू जी, उसको भी पकड़ के ले जाते हैं, साहू जी को। ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन ये विरोध जारी रखती है, फिर भी नहीं मानती, ठीक है, याद रखोगे। चलो, यस यस सर, वी नो अच्छे से, स्नेहा गौतम मैम। अच्छा, जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? रामनाथ कृष्णन, विजय अमृतराज, महेश भूपति, सुमित नांगल। जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे, ये बताना है। अगर ये किसी ने भी गलत बताया, ठीक है, ये किसी ने भी गलत बताया, जरा बताना इसका आंसर क्या जाएगा। होए 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 होए, एक तो सुमित नांगल दे रहे हैं, कुछ महेश भूपति दे रहे हैं। तुम्हें पक्का पता है कि तुमने ठीक बोल रहे हो? सिर तो ना देख रहे हो ओखली में, यह ध्यान रख लियो। सही दे रहे हैं, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। धुआं 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 धुआं, सारे गलत सारे गलत। अब देखियो आंसर तो ये है, रामनाथ कृष्णन। ये पहली बार 17 ईयर ओल्ड के थे, ओनली 17 साल के थे, और 17 साल के रामनाथ कृष्णन, और इन्होंने जीता था ये इंग्लैंड के अंदर। ये बात ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर 1954 में इंग्लैंड के अंदर। अब बहुतों को तो बड़ा तगड़ा झटका लगा होगा, जिनका सुमित नांगल दे रहे थे, कुछ महेश भूपति दे रहे थे, हैं, और तो ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया रे बाबा, हैं। सबका कटा, एक दोहरे से कटा। याद रखना, 17 ईयर ओल्ड के ही थे, इन्होंने जीत लिया था 1954 में ही इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जीत लिया था, फर्स्ट एशियन थे ये, ठीक है। चलो, तुम लोग ये भी पूछ सकते हो कि फाइनल में किसको हराया था? एशले कूपर को हराया था, ठीक है, एशले कूपर, तुम्हारा कुछ पता नहीं है, कूपर को हराया था फाइनल में, ठीक है। चलो शाबाश, नेक्स्ट चलना भाई। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव, या इनमें से कोई नहीं? बताना जरा। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु एंड मेंटर ऑफ शिवाजी? चलो, भूपति वालो क्या ही, एक कह रहा मेरा सही था, और एक तो सरप्राइज के साथ कह रहा मेरा गलत, ढोल पिटवा रहा है उस चीज पे। बताना जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, उड़ा दो। रामदास, मैंने ये क्वेश्चन कई दिन, मतलब काफी टाइम पहले कराया, जब भी तुम्हें रामदास लगा, आज भी तुम्हें रामदास लगा, क्या वजह है? तुम्हारी बुद्धि में रामदास बैठ गया है क्या?
है? बैठ गया है क्या? दादाजी कोंडदेव है इसका आंसर, ये है दादाजी कोंडदेव इसका आंसर है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक ये थे, ठीक है, ध्यान रखा करो। माताजी जीजाबाई कभी पेपर में आई जाए, ठीक है, माताजी जीजाबाई, ठीक है, ये पेपर में आने लायक चीजें होती हैं, इनकी माता का नाम, ठीक है। और ये राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव, ध्यान रखना। पिता का नाम शाहजी भोसले, पिता का नाम शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले। कैपिटल कौन सी थी शिवाजी की? रायगढ़, रायगढ़ कैपिटल थी इनकी राजधानी। राज्याभिषेक 1674 में, 1674 में करवाते हैं रायगढ़ के किले में ही राज्याभिषेक, ये भी याद रखा करो, ठीक है, ध्यान रखोगे। इतनी बात ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। क्या ही कर रहे हो? काशी के पंडित गंगा भट्ट था एक, उसके द्वारा इनको छत्रपति की उपाधि भी मिली थी, ठीक है, याद रखोगे। छत्रपति की उपाधि काशी का पंडित था गंगा भट्ट, उसके द्वारा। चलो इतना बहुत है, अभी इतना इतना इधर बैठ गया बहुत है। पापा का नाम पता चल गया, मम्मी का नाम पता चल गया। नेक्स्ट, मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ह्यूमन राइट्स के एरिया में पूछ रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स में पूछ रहा है। यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय वर्गीज कुरियन, काशीराम या इला भट्ट या बाबा आमटे, जरा बताना इनमें से कौन सा लगता है यूनाइटेड नेशंस का, ह्यूमन राइट में यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड जीतने वाले, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में अवार्ड जीतने वाले विनर का नाम बताओ। तुम जानते हो अच्छे से, गलत नहीं कर देना। और ये क्वेश्चन आते, ओए तुमको तो पता है, वो ए बोल रहा है वर्गीज कुरियन, ए गलत बात है, सरासर गलत बात है, ठीक है। तुमको लगता है ये है विनर? 2018 में जीता था। बाबा आमटे इज राइट आंसर। बाबा आमटे 2018 के विनर, अगर आपको याद हो, ठीक है। बाबा आमटे 2018 में मानव अधिकार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, याद रखोगे। अच्छा तुमसे एक बात और पूछूं, मानव अधिकारों के लिए जो यूनाइटेड नेशंस एक दिवस सेलिब्रेट करता है, एक डे सेलिब्रेट करता है, वो कौन सा डे होता है, जरा बताओगे? ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर। जरा बताना, ये पेपर में आ ही जाएगा तुम्हारे में, ठीक है, मानव अधिकारों के लिए, ठीक है। जरा बताना जो यूनाइटेड नेशंस एक डे मनाता है वो कौन सा है? आय हाय, पकड़ दिया सबने। 12 नहीं है बच्चों, एक बच्चा कह रहा है देश धनंजय, नहीं 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर इज ऑलवेज राइट। कब से ये मनाया जा रहा है? 1948 से मनाया जा रहा है, यह बात याद रखोगे, 1948 से मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में एंटर करती है? विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत विच एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश? जरा बताना कि ये कौन सी है, इनमें से तुम्हें कौन सा लगता है? बहुत बढ़िया, गलत नहीं कर देना है, सही सही आंसर देना है, अच्छे बच्चे बन के आंसर देना है, बढ़िया वाले बालक बन के देना है, गलत नहीं करना। ब्रह्मपुत्र, पक्का ब्रह्मपुत्र, सी इज राइट। बिकट, धुम्मा हटा दिया, बिकट। चलो देखो ऐसा है, ये आपका जब ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका पड़ता है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखना, एक कैलाश रेंज पर्वत है ना तिब्बत के अंदर, कौन से वाले, जब पूरे प्राय थे ट्रांस हिमालय में आती थी कैलाश रेंज, उस कैलाश रेंज के पास मानसरोवर झील पड़ती है, मानसरोवर झील भी है, और चेमडियुंग, एक ग्लेशियर भी पड़ता है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। चेमडियुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये इस तरफ को बहती है। इस तरफ को क्यों बहती है? सिंटेक्सियल बैंड के सहारे बहती है, सिंटेक्सियल बैंड के सहारे, ठीक है। यहां नामचा बारवा पर्वत, यंगयाप दर्रा भी यहीं पे पड़ेगा, यंगयाप पास, यंगयाप दर्रा, नामचा बारवा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है ये नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, याद रखोगे, दिहांग के नाम से। फिर ये ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके में बाढ़ आती है, वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और जब गंगा इसमें मिल जाती है और मेघना, एक छोटी सी नदी इसमें मिल जाती है, तो फिर ये क्या बन जाती है? मेघना। फिर ये मेघना भर के गंगा के साथ डेल्टा बनाकर गिरती है। ध्यान रखो,
गंगा और जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो मेघना बोली जाती है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी नदी और मेघना इसमें मिलती है, इस वजह से मेघना, ना कि उनका कोई नाम पड़ गया दोनों मिलने के नाम से मेघना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात याद रखो। और ये सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, सांगपो के नाम से तिब्बत के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका की झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झील हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो उनमें से कौन सी एक पूरी तरीके से आपको कहां पर मिलेगी? पूरी तरीके से आपको अमेरिका में होनी चाहिए, पूरी तरीके से उन 5 झीलों में से। तो वो कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, इरी या ओंटेरियो? जरा बताना, फिर मैं आपको यहां से क्लियर करूंगा। ठीक है, जरा आप अच्छे से बताओ। जरा बताओ। हो बाबा, बी, बहुत बढ़िया। एक कह रहा है सुपीरियर, संदीप यादव। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मिशिगन इज राइट, यस। जो बी दे रहे हैं बच्चे, मिशिगन इज बिल्कुल राइट, यहां से बनता है। ये देखो, मीठे पानी की है पांचों ही लेक। ठीक है, मीठे पानी की आपको पता है, पांचों की पांचों। कौन क्या क्या नाम है? देखो 4 के तो आपके नाम है। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो, एक और है ह्यूरॉन, जो इसमें नहीं लिखी हुई है, ह्यूरॉन। तो इसमें से सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, ये 4 तो आपकी कनाडा में भी है और यूएसए, दोनों में बॉर्डर पर है। लेकिन ये जो मिशिगन है ना, ये पूरी तरीके से यूएसए के ही अंदर आती है। ये क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था बस, तो खत्म, बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ये कहता है, को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड, या फिर रघुजी भोसले, या दौलतराव सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि। देखो बच्चे, पेपर का है ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अपने को भी लेवल बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नहीं आता कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। ठीक है, ये सब नहीं आता, या इंडिया शब्द कहां से लिया गया है ना, ऐसे शब्द नहीं आते। अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी माइंड को वाइड करना पड़ेगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। पता ही है आपने कि पेशवा बाजीराव सेकंड था, इसी ने लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखोगे, इसी ने लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था, ये बात आप याद रखोगे। और वेलिजली की सहायक संधि क्या थी? कि कुछ पैसा देके अंग्रेजों की सेना अपने पास रखना। अंग्रेज ये बोलते थे, हम तुम्हें बाहरी जो लड़ाई झगड़े हैं उन सबसे बचाएंगे, आप हमारी कुछ सेना रखो, कुछ पैसा हमें दो। तो ये था। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा जब होगा ही कहां? ठीक है, जब सेना यहां भी अंग्रेजों की है, दूसरे राजा के पास भी अंग्रेजों की है, तीसरे के भी राजा के पास अंग्रेजों की, तो वह अंग्रेज थोड़ी ना आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि थी। ठीक है, राजाओं की। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी है, जरा बताना। इनमें से कह रहा है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच इंटरनेशनल सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच में, जरा बताना इनमें से कौन सी लगती है आपको, कौन सी लेक लगती है आपको इनमें से? ठीक है, हाँ, वाओ, डी, चाड। इतना सिंपल सा भूल गए, इतना सिंपल सा तुम कैसे भूल सकते हो? विक्टोरिया है, सब जानते हैं, तो फिर क्यों घूम रहे हो? क्यों ही घूम रहे हो? ठीक है, अरे बस इसमें तंजानिया, युगांडा और केनिया और ऐड कर लेते, बस कीनिया तो ही न दिया, बस उसमें केनिया कंट्री तो न दिया, केनिया कंट्री तो न दिया, बाकी तो आंसर सेम है उसका, विक्टोरिया है, हम जानते हैं विक्टोरिया ही बॉर्डर बनाती है। यहां पर पड़ती है विक्टोरिया, ये 0 डिग्री हमारे मैप पे जाती है ना, तो 0 डिग्री पर पड़ने वाली सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, ये उष्ण कटिबंधीय झील है। ठीक है, याद रखोगे, ये कई बार हमारे पेपर में आती है, कई बार, भूलना नहीं प्लीज। ठीक है, चलो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर पड़ती है, यहीं से तो व्हाइट लाइन निकलती है, व्हाइट नाइल। ठीक है, चलिए, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी और अपना राज्याभिषेक भी कराया था? अब तुम तो इसे लगा दोगे, तुम तो सारे पकड़ लिया, पर्चा लीक हो गया था पहले, और वैसे भी तुम्हें याद है। ठीक है, बताना जरा, दिमाग की बत्ती जला दे। मेंटोस, हाय हाय, क्या ही कहने, मेंटोस। ये वाला 2 आंसर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक ना 1975 है, मतलब शिवाजी तो अभी थोड़े दिन पहले ही गए हैं, हद करते हो। ठीक है, गांधी जी के साथ थे क्या?
BCD कितना गलत दे रहे हो, गलत नहीं दो प्लीज। 1674 है, आप जानते हो इसका आंसर। जून 1674, अभी अभी बताया था कि इन्होंने छत्रपति की शिवाजी भी उपाधि धारण की थी, ध्यान रखोगे, है ना। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने दी थी ना, और उनका राज्याभिषेक भी। और राज्याभिषेक कहां हुआ था? रायगढ़ उनकी कैपिटल। भूल गए? इतनी जल्दी भूल जाते हो, बताओ। कर लो तुमसे बात, ऐसे करते हो। और अगर इनकी डेथ पूछ ले, वो 1680 में हुई है डेथ शिवाजी की, ठीक है। और 1627 में जन्म होता है इनका, ठीक है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। शिवनेर की पहाड़ियों में इनका जन्म होता है, शिवनेर की पहाड़ी 1627 में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत है कोई एक, जरा बताना कि बुडापेस्ट, हंगरी, किस्टनचन, न्यूजीलैंड, या फिर नैरोबी, केनिया, या किंशासा, ज़ैरे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसका आंसर कौन सा सही जाएगा आपके हिसाब से? गलत नहीं करना है। यस, शिवनेर की पहाड़ियों में। यस 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 यस। ओ वाओ वाओ वाओ, बी। तुम्हें बुडापेस्ट की हंगरी नहीं लगती? अच्छा, बाकी तो सब बच्चे ठीक दे रहे हैं। माय फेवरेट देता है, अंशी देता है, शिवानी, उदयवीर का आंसर ठीक है, शाहरुख का आंसर ठीक है, शक्ति का बहुत बढ़िया है। चलो, कौन कौन सा इसमें से क्रिस्टनचर्च? वेलिंगटन है भैया इसकी तो, है ना। वेलिंगटन, अगर आपको याद हो, है ना, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, याद है ना। अब न्यूजीलैंड एक तो नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड, दो द्वीपों पर बसा हुआ है न्यूजीलैंड, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन भी बोल देते हैं। अब ये जो वेलिंगटन है ना, इसकी नॉर्थ आइलैंड पर यहां पर है कैपिटल, ठीक है। नॉर्थ आइलैंड पर है, ये भी बात याद रखना। इसका बड़ा कौन सा आइलैंड है? ये वाला बड़ा है। जो नीचे वाला, ये दक्षिण वाला हिस्सा है ना, साउथ का आइलैंड, ये बड़ा है, याद रखना। और ये नॉर्थ वाला छोटा है इसका आइलैंड, ठीक है। ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ पे ही रहती है, ज्यादातर बड़े बड़े शहर यही है, वेलिंगटन, ऑकलैंड, ये सब बड़े बड़े यही हैं, ठीक है। और यहां पर ना साउथ अल्पस माउंटेन्स भी पड़ते हैं। साउथ अल्पस माउंटेन्स, रियल में अल्पस माउंटेन्स कहाँ है? यूरोप में। यहाँ के साउथ अल्पस बोल देते हैं यहाँ के माउंटेन्स को, ठीक है, याद रखोगे। और तुमसे अगर ये पूछे कि यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स रहती है, कौन सी जनजाति रहती है, तो यहाँ पर माओरी जनजाति रहती है। माओरी, याद रखना, माओरी जनजाति के लोग रहते हैं, माओरी, ठीक है, भूलोगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगस्त 2019 को रामवीर सिंह खोकर ने किस खेल में अपने योगदान के लिए आजीवन श्रेणी लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? जरा बताना। इन अगस्त 2019 रामवीर सिंह खोकर वॉन द्रोणाचार्य अवार्ड in the lifetime category for his contribution in which sport? गलत नहीं कर देना है, रामवीर सिंह खोकर की बात कह रहा है, बिल्कुल भी गलत नहीं कर देना है। ओ भाई, हॉकी कैसे लगा तुम्हें? हॉकी कुछ कह रहे, फुटबॉल। तुम्हें हरियाणा में फुटबॉल दिखे किधर है? किधर दिखे? हॉकी बहुत कम, हॉकी भी उधर बहुत कम, फुटबॉल भी उधर बहुत कम, ठीक है। उधर मुक्केबाजी और कबड्डी तो मिलेगा, तो तुम्हें कबड्डी पे जाना चाहिए, ठीक है, याद रखो। तो तुम्हें कबड्डी पे जाना चाहिए ऑलवेज, ठीक है ना। कबड्डी इज राइट आंसर, इनको कबड्डी के लिए मिला है, ऑलवेज याद रखना। रामवीर सिंह खोकर, ऑलवेज याद रखोगे, अगस्त 2019 में मिला इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोच को मिलता है, कोच की कैटेगरी में, ठीक। चलो नेक्स्ट, कैस्पियन सागर स्थित है, कहां पर है कैस्पियन सागर? रशिया ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, या लीबिया और इजराइल के बीच? द कैस्पियन सागर इज लोकेटेड बिटवीन रशिया एंड ईरान, बिटवीन सऊदी अरब एंड अरेबिया एंड इजिप्ट, इजिप्ट एंड लीबिया, या फिर लीबिया और इजराइल। So what was your answer? Please, what is your answer, Bill? Shape. ए पकड़ के बात ने ढा दिया मुकेश गुज्जर। यूएई कहाँ है? यूएई इसमें, इसमें यूएई कौन सा है? किधर है इसमें यूएई? रूस, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, ईरान। इसमें संयुक्त अरब अमीरात किधर दी क्या भाई? इसमें तो किधर भी नहीं है। पहले वाला आंसर है, तुम पकड़ गए बच्चों, बात को खत्म करो। कैस्पियन सागर, इसका नाम ही तो सागर है, इधर से तो ये ईरान से टच है,
ऊपर से रशिया से टच है, ठीक है। तो इन दो देशों के बीच में पड़ेगा ये कैस्पियन सागर, ठीक है। याद रखोगे, सागर बेशक इसके नाम में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है ये कैस्पियन सागर, इसके नाम में बेशक है। चलो, गलत नहीं करना है, शाबाश। नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटा है, तुम देखोगे कैसे। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? द प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन कंट्री ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन एडवाइस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। बतानी जरा इनमें से, थोड़ा छोटा सा है, समझ लेना प्लीज, यही छोटा है, ठीक है। देखो बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया, वाह, इससे बढ़िया और क्या ही बात होगी। कह रहा जज, चाहे दिल लगा के भेजो आगे जज के, चाहे कुछ लगा के भेजो, आंसर गलत है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कुछ बच्चे, नहीं रश्मि सिंह मैम बिल्कुल भी गलत हो गया आपका। प्रधानमंत्री क्यों लगता है, वाई, ठीक है। अरे संघीय मंत्रिमंडल, उसमें ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री आ गया, संघीय मंत्रिमंडल, उसमें ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री आ गया, ठीक है। अकेला प्रधानमंत्री के कहने से ही थोड़ी ना प्रधानमंत्री सन की निकला, तो वो तो रोज कहेगा लगा आज इमरजेंसी, कल को भी लगा, परसों को भी लगा, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना, पूरा संघीय मंत्रिमंडल, पूरा फेडरल कैबिनेट, ऑलवेज याद रखा करो, ठीक है। उसमें तो ऑटोमेटिकली फेडरल कैबिनेट में खुद ही प्रधानमंत्री आ जाएगा, ठीक है। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अंटार्कटिका या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? विच ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? बतानी जरा, फिर मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा सारे बताऊंगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, सात ही तो है, आठवां भी तुम देख लेना, आठवां तो अभी घोषणा हुई नहीं है, ठीक है, हो जाएगी। अरे बाबा रे, ये कौन सा है? ए बी सी डी, हाँ अफ्रीका, वाह। एक रहा अंटार्कटिका दूसरा, फिर तो वहीं ना रहने लगे जाके, छोड़े एशिया वेशिया को, हद करते हो यार, गजब। ऐसे नहीं होती है, ऐसे नई बात बनती है, पेपर में लपाटे बजने चालू हो जाए, कुछ दिन बाद वहीं एग्जामिनर बैठे रहेंगे, कर तू गलत, भड़ाक दे सीधे, कर सही, ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल इंडिया में। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा? ये अफ्रीका, याद रखा करो, अफ्रीका। पहला एशिया आएगा आपका, दूसरा आपका अफ्रीका आएगा, तीसरा आपका नॉर्थ अमेरिका आएगा, याद रखियो, फिर आपका साउथ अमेरिका आएगा, फिर आपका पांचवा अंटार्कटिका आएगा, एंटार्कटिका, छठा यूरोप आएगा, ठीक है, और सातवां ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा आएगा। ये है, ठीक, गलत करते हो, ये सीक्वेंस याद रखना प्लीज, ठीक है। चलिए, एशिया पे पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया ज्यादा है और एरिया के हिसाब से भी एशिया ज्यादा है। कहता है 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? ठीक है, ये हुबहू तुम्हारा ऐसा ही तुम्हारा अभी ये एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब टीसीएस कंपनी का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। जरा दो इसमें से कौन सा बैठेगा फिर तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, गलत नहीं कर देना है, दो फिर इसका बढ़िया सा आंसर और डेट के साथ, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त, पक्की बात, एक राजगुरु, ना 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 ना, बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है, याद रखना, ये डेट आप याद रखना, 8 अप्रैल की डेट थी, 8 अप्रैल 1929 की ये डेट थी, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 की ये डेट थी और बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ में थे, ठीक है, भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त थे, ऑलवेज याद रखना। अच्छा, ये जो सुरक्षा विधेयक है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल, क्या था ये? जो मजदूर होते हैं ना, उनके मौलिक अधिकारों को दबाने वाला बिल था ये, ठीक है, मजदूरों के मौलिक अधिकारों को दबाने वाला बिल था, ठीक है, याद रखोगे। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकना सिर्फ एक डराना उद्देश्य था उनका, ये नहीं था कि उसको विधानमंडल को उड़ा देना है, उड़ा देना नहीं था, डराना था, ठीक है, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, ऑलवेज याद रखने, ठीक है, इसलिए बम का यूज किया था और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट टिकट काट दो, नेक्स्ट टिकट। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ प्लेन इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में मैदानों में सर्वाधिक विस्तार किस पे है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर इनमें से? जरा बताना, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ प्लेन्स इन द वर्ल्ड?
कौन से महाद्वीप पर आपको सबसे ज्यादा, ये फिर आ गए एशिया अफ्रीका वाले। निक गलत है। आप तो पढ़ने वाले बालक को डेली कंटिन्यू देते हो आंसर ठीक, फिर इस पे कैसे आप गलत दे रहे हो। आई एम यूनिक, ठीक है सर आपका आंसर। एशिया नहीं दो प्लीज, नहीं एशिया 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 एशिया, नो 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 नो, यूरोप इज राइट आंसर। एशिया आपको ज्यादातर पठारी मिलेगा, वो सॉरी यूरोप आपको आंसर ठीक है, लेकिन एशिया आपको पठारी इलाका मिलेगा। अब तुम इंडिया में ही देख लो, नीचे का साउथ का इंडिया सारा का सारा पठार से भरा पड़ा है ना। दक्कन प्लेचू, कर्नाटका प्लेचू, मालवा प्लेचू, उड़ीसा प्लेचू, छोटा नागपुर प्लेचू, है ना, पठार से भरा पड़ा है, ठीक है। या एशिया में मोस्टली प्लेचू ही प्लेचू है, या फिर आप चाइना में देख लो कुल्लुनशान, नानशान, तियानशान, है ना, बहुत सारे हैं। पामीर प्लेचू, ये भी सिंपल सी बात है, तो बहुत सारे हैं। तो इसमें यूरोप में आपको मैदान मिलते हैं, याद रखोगे, यूरोप में मैदान मिलते हैं, प्लेन एरिया। ये फिर छोटा आ गया। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? हु प्रपोज द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये किसने? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर स्वामी सहजानंद, या फिर महात्मा गांधी। आपको इनमें से क्या लगता है? ठीक है, चलो दिख रहा है। ओ भाई चचा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। एक कह रहा स्वामी, ना ना ना, स्वामी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। लाला जी किधर थे? लाला जी इसमें नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। बी इज राइट। ये डेट क्या थी भाई? 13 दिसंबर की डेट थी, 13 दिसंबर 1946 की ये डेट थी, ठीक है, जिस दिन ये संविधान का प्रस्तावना वाला प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और ये पास कब होती है? 22 जनवरी को, 22 जनवरी अगले साल 1947 को, याद रखोगे ना, उस दिन ये पास होती है। ऑलवेज याद रखना, ठीक है। ये डेट आपके पेपर में पूछ ली जाती है हूबहू, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, फेल हो जाएंगे हम। चलो, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गारो खासी माउंटेन रेंज लोकेटेड? उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं ना सर मैं इंग्लिश में बोला करो, उनके लिए इंग्लिश पता कैसे बोली चाहिए? बता दो आप, ऐसे करनी चाहिए। बनो, अगर अंग्रेज बन रहे हो तो फिर पूरा अंग्रेज बनाना चाहिए उनको, ठीक है। दो फिर इनमें से कौन सा आता है, गलत नहीं कर देना है। बैटरी है, बैटरी। मेघालय, वेरी गुड, मेघालय इज राइट आंसर। देखो, मेघालय आपका पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई देखो ऐसा है, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। गारो, खासी, जयंतिया पेपर में आती है ना भाई, कि इन 3 पहाड़ियों के। तो खासी पहाड़ी के साउथ में आपको मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे 2 इलाके मिलेंगे जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। पहले ये रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम था, अब ये थोड़ी सी आगे ही मौसिनराम के पास पड़ गया है, ठीक है, ध्यान रखोगे, मौसिनराम के पास। तो ये पेपर में आता है सबसे ज्यादा बारिश तकरीबन 1150 सेंटीमीटर तक यहां पर बारिश होती है। 1150 सेंटीमीटर तक यहां बारिश, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यही होती है और पेपर में पूछी जाती है, बोलोगे तो नहीं कभी भी। उसके बाद इसकी पूरी सबसे ऊंची चोटी वो है नौकरेक, यहां पर भी जैन समुदाय का मंदिर है। नौकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इस पूरे पठार की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, बोलोगे तो नहीं, ठीक है, याद रखोगे। एक और चीज पता है क्या पूछेगा इन नॉर्थ ईस्ट से, कि इसका सेक्स रेशो कितना है? 989 सेक्स रेशो, इंडिया के सेक्स रेशो से तो बढ़िया ही है, इंडिया का एवरेज 943 है। और इनके पे महिलाएं कितनी बैठ रही हैं? 1000 में से 989 बैठ रही हैं। कई बार पेपर में पूछ चुका है, बोलना नहीं, कई बार हमारे पेपर में आता है, ठीक है, याद रखोगे। चलो, यहां पर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तो सीजू, एक नोआई खलम, ये याद रखना, नोआई खलम, ठीक है, नोआई खलम, सीजू, ये बहुत ज्यादा पेपर में आती है दोनों की दोनों। और नरपू, ये नरपू आप याद रखोगे, ठीक है। सीजू, नोआई खलम, नरपू 3 वन्यजीव अभ्यारण्य है,
3 वन्यजीव अभ्यारण्य। चलो पेपर में आता है। अब तुम्हें है ना, मैं ट्रेंड को और चेंज करूंगा थोड़ा सा। अगर मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूँगा तो स्टेट के बारे में अब थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा बहुत कुछ कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, विक्टोरिया झील, ये तो तुम बता ही दोगे कि किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, या कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ विच अफ्रीकन कंट्रीज। तो बता ही दोगे रे। बहुत बढ़िया देवेंद्रा, बिकट सही है, ठीक है। देखो पेपर में बहुत डीपली आने की संभावना लग रही है मेरे को, तो ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, कि जैसे दिल्ली पुलिस में डीपली पूछा है ना, तो इसलिए अब डीपली पढ़ के लेके चलने पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मेरे को पता है कि 8-10 महीने की एज तुम्हारी सबकी खराब हुई है लॉकडाउन में। सरकार पे घंट फर्क ना पड़ा। फॉर्म की डेट उन्होंने तो आगे बढ़ा दी। सीपीओ में सिर्फ 24 साल 8 महीने तक के बच्चों के फॉर्म भरे गए थे और एज कितनी होती है, 25 साल। ये तो फिर फालतू में ही तो थी, 25 साल इतने भरे गए थे, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। ये कौन सा है, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये अभी करवा चुका हूं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा आता है, ये फिर छोटा हो गया। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया, जरा बताना। भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था पुदुचेरी को? आपको पता है 138 साल फ्रांसीसियों का कब्जा रहा था इस पे, है ना, फ्रांसीसियों का कब्जा रहा था इस पे। कई बार पेपर में आता है फ्रांसीसियों को कब्जा रहा था ना 138 साल। तो पुदुचेरी कब 1970। अरे बाबा रे, सारों को एक लाइन में खड़ा होकर मुर्गा बनाकर रोला जाए। एक का गलत है, एक से हिसाब लिया जाएगा, गलत है सबका, गलत बात है। दो और कितना आगे दे रहे हैं, हालांकि 1956 तो नहीं है, 1954 कर लेना है। 1954 इज राइट आंसर, 1954, ठीक है, ये राइट होगा, इसमें मिला लिया गया था। क्यों गलत कर रहे हो? 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 इज राइट आंसर। और तुम कहां जा रहे हो? 77, हाँ 2020 है ना, अभी नवंबर जो गया है यही, हद करते हो। और पुदुचेरी का सेक्स रेशो यूनाइटेड टेरिटरी में सबसे अच्छा है। यूनाइटेड टेरिटरी में 1037, 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब 37 महिलाएं फालतू है, अब सोचो कितना बढ़िया सेक्स रेशो है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत लगता है आपको? कौन सा एक युग्म गलत लगता है? ग्रेट बियर कनाडा, मिशिगन यूएसए, या फिर ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, या फिर टिटिकाका पेरू बोल्विया। तुमको कौन सा लगता है? देखो मेनू तो मैं थोड़ा जल्दी कराता हूं कि ग्रेट बियर कनाडा में है, बिल्कुल है जी, ठीक है, ग्रेट बियर है। उसके बाद मिशिगन यूएसए हमने अभी पढ़ ली है। ओनेगा हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी। आयर तो झील देखी हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेक आयर तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ी है, ठीक है। हमने टिटिकाका पेरू बोल्विया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ी है। तो ओनेगा जो है ना आपकी, ये रूस में मिलेगी। ओनेगा और लडोगा ये दोनों के दोनों रूस की है, और ऑस्ट्रेलिया में तो आयर पड़ती है। तो सी को कट कर दो, बाकी ठीक अपना हो गया। नेक्स्ट, भारत का वह, देखो ये ऐसे आया था पेपर में, ठीक है, और ये ऐसे के ऐसा ही ले आया है। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? फीट में है, मीटर में नहीं है, ठीक है, फीट में है, मीटर में नहीं है, तो फीट है। कौन सा है भारत का? जब यहां सबसे ऊंचा दे दिया तो तुम्हें बाकी कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप आंसर निकाल सकते हो। यार रूसिया, अबे रूस को भी रूसिया बना दिया, हद करते हो यार। कुंचिकल, वल हबीबी वल्ला बिकट, कर्नाटक के अंदर, डन, कुंचिकल हो गया। आ गया आंसर, कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है। कौन सी नदी? वाराही नदी, कर्नाटक, है ना, वाराही नदी कर्नाटक। कुंचिकल वाटरफॉल है जो 455 मीटर ऊंचा है। अगर मीटर में आए तो 455, फीट में आए तो 1493 बता दोगे आप, ठीक है। ये हमारे देश का सबसे ऊंचा है कुंचिकल वाटरफॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, या फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। सारे तो एक जैसे ही है, हद करता है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोम? बता दो तुम खुद सोच के, ठीक है? क्या है? पक्की बात सी। प्रोम का तुम्हें ना पता? ये एक बच्चे ने बोला डी। अभी देखो तुम्हारा सारे इनका गलत निकलेगा। ये बोल रहे हो प्रोग्रामेबल है? अरे ये है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। गलत करते हो। डी इज राइट आंसर। 2-3 बच्चों को ही पता था ये तो। एक तो कह रहा सी लग रहा। अच्छा, लगने पर चलाओगे क्या? लगने को तो कुछ भी लग जाएगा। गलत करते हो यार। खोपड़ी घूम गई। चलो, इसमें से प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है, अजीब नाम कहता है क्विचोटे नामक उपन्यास को 2019 बुकर प्राइज के लिए चुना गया। इसके लेखक कौन है? 2019, ठीक है? तुम 2020 की तो सब पढ़ लेते हो, मैं तुम्हें 2019 तक की कवर करा दी है मैंने, ठीक है? इनके लेखक विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय या सलमान रश्दी, ठीक है? एक कह रहा सी नहीं है ना, सी नहीं है। अब क्या करें? सी तो है ही ना, है? बताओ इनमें से कौन सा है? वेरी गुड। इसमें से देखो, इसमें सब कोई बहुमत पा रहा है, कोई कहीं बहुमत पा रहा है, कोई कहीं बहुमत पा रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा कि इसमें से कौन सा आंसर? अरे सलमान रश्दी आंसर होगा। कोई अमिताभ घोष पे लड़ रहा है, कोई अरुंधति रॉय पे लड़ रहा है, ठीक है? रश्दी आंसर होगा। ये ध्यान रखना। क्विचोटे, इसको ना बुकर पुरस्कार मिला है 2019 का, आप याद रखो, ऑलवेज याद रखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? जरा बताना। 6 शेड्यूल आप पढ़ते हो, 4 राज्य आते हैं, 4 में से कोई एक नहीं, आउट कर दो एक को। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अप्लाई? बताना जरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? क्या ही लगता है, ठीक है? जरा बताओ, ठीक है? बताना जरा, गलत नहीं करना है। एक कह रहा है हाँ, अभी मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। एनटीपीसी, ठीक है? अभी मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर करूंगा जहां से तुम लोगों ने गलती की थी। रुक जाओ, बताता हूं। 6ठी, इसमें आपका मणिपुर नहीं आएगा, इसमें आपको त्रिपुरा मिजोरम आएगा, ठीक है? त्रिपुरा मिजोरम आएगा, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आपकी 6th शेड्यूल में मिलते हैं, ठीक है? याद रखोगे 6th शेड्यूल में, ठीक है? याद रखना, अनुसूचित जनजातियों के लिए है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मिलते हैं ना। चलो, अब तुमको एक बात, बैक आओ जरा, बैक आओ और इस वाले पे आओ। देखो, इस वाले पे तुमने सारों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था। अब वे वाले पागल है जो डी दे रहे थे, ठीक है? इस वजह से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है? ये होता है इसका आंसर। सी इज राइट। तो अपने ऊपर भरोसा रखा करो प्लीज, ठीक है? कि हाँ हमने ये दे दिया है, ये दिया है तो ये दिया है, ये है, वरना घूम जाओगे हल्के से में। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? जरा बताना, ठीक है? किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तराइन का पहला युद्ध, पानीपत का तीसरा, बक्सर का युद्ध या खानवा का युद्ध? इन विच वॉर डिड अहमद शाह डिफीट द मराठास? जरा बताना। यह लिख रहा है इंग्लिश में, देखो, डिफीट द मराठास एट अब्दाली, मतलब अब्दाली की लड़ाई में। अब्दाली की लड़ाई में किस युद्ध ने मराठाओं को हराया था? इसकी हिंदी तो ये बनती है नीचे वाले की, हद करते हैं यार, ठीक है? वेरी गुड। इसमें से आता है कौन सा? याद रखना, मराठाओं को हराया था अहमद शाह अब्दाली। ध्यान रखोगे, पानीपत की 3rd वॉर, ये 14 जनवरी, याद रखना, 1761 को लड़ी जाती है। कब? 14 जनवरी 1761 को ये 3rd वॉर होती है पानीपत की, याद रखोगे। सदाशिवराव भाऊ मराठाओं की तरफ से थे और अहमद शाह अब्दाली अफगान था, वो तो आप जानते ही हो, ठीक है? चलिए, गुड नहीं करना। चलो नेक्स्ट कौन सा आता है? क्रिकेट विश्व कप में पहले डबल सेंचुरी किसने लगाई थी? देखो आगे क्या लिखा हुआ है तब आंसर देना। यहां लगा हुआ है क्रिकेट विश्व कप में फर्स्ट डबल सेंचुरी। हु हैज सेकंड नहीं, हु हैज स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? बताना जरा। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल? सचिन ना ना ना, एक है गप्टिल। तो मैं गप्टिल के कैसे रन याद रह गए?
गप्टिल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगाए थे, याद है, बहुत मारा था। एक कह रहा है गेल, जो बच्चा संदीप कुमार कुछ करके कह रहा है वो गेल। हरीश का आंसर ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसने क्या बोला है, अरे सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहली डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर 200 नॉट आउट, याद है, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा आप जानते हो 3 बार डबल सेंचुरी लगा चुका है, ठीक है। उसके बाद क्रिस गेल ऐसे थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में पहली डबल सेंचुरी मारी थी, कैनबरा में 2015, है ना, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। कैनबरा 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप, कैनबरा का स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वही हुआ था, तो इन्होंने ही लगाई थी। मार्टिन गप्टिल ने इनके बाद लगाई थी, मार्टिन गप्टिल ने इनके बाद बताई थी। गेल होगा, ठीक है। चलिए 138 बॉल में लगा दी थी इन्होंने, ओनली 138 बॉल में, सारी बताए, टेंशन ना लिया करो तुम। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप, द 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एयर, बताइए इनमें से वर्ल्ड आर कौन से हैं? 2 सबसे छोटे महाद्वीप की बात कर रहे हैं, बताना जरा। एक कह रहा तुक्का लगेगा सर, नहीं प्लीज तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। ए बी सी डी सी, जो सी दे रहे हैं वो बच्चे ठीक है, डन। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप बताया था ना अभी लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। यूरोप पढ़ता था 6th पे और 7th पे आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ता था, याद है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? ठीक है, कुंडली बोला इन्होंने, कुंडली बोला, राजनीतिक कुंडली किसने बोला? भारतीय संविधान की उद्देशिका को, बताना जरा। प्रेम्बल को, ये कई बार आता है, ठीक है। होरोस्कोप किसको बोला था? पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बोला था? ये गलत नहीं करना। अंबेडकर। एक बच्चे बोलते पालकी वाला, ना ना, तुम्हें क्यों नहीं लगता ये आंसर? प्लीज सही दो, गलत कर रहे हो तुम कई लोग, ठीक है। एक कुंडली कैसे बोल दिया? एक कन्हैया, ये के एम मुंशी, याद रखना मुंशी वाले, ठीक है। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इन्होंने बोला था, कई बार पेपर में आता है, ठीक है। के एम मुंशी ने बोला था इनको, ऑलवेज याद रखोगे। के एम मुंशी इज राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, कई बार हमारे पेपर में आता है। और जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे ना, उन्होंने बोला था दीर्घकालीन सपनों का विचार, ठीक है। दीर्घ, हम लंबे समय में कैसे कानून व्यवस्था चाहते हैं वो, ठीक है, वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला था। और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने क्या बोला था? राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप, ध्यान रखोगे, होरोस्कोप बोला था, ठीक है। ये गलत बोलते हो यार, सी इज राइट, ठीक है, मुंशी इज राइट, ठीक है। के एम मुंशी, गलत ना किया करो, ठीक। चलो नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त संस्कृति विरासत सूची, यानी कि यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया किस में? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है? इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज, ध्यान रखो, ठीक है। ये कौन सा है, कौन सा है? ध्यान रखना, इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। कौन से वर्ष में योग को अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया गया था? 2014, 16, 18 या 15? गलत है भैया, 15 वालों का सारों का गलत है, 16 वाले इज राइट आंसर। 16 याद रखोगे, ठीक है। 21 जून को योगा डे बनाया जाता है, आपको अगर याद हो, 21 जून को योगा डे, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाने लगा, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? 2016 इज राइट आंसर। इतना हल्का सा क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की बात कर रहा है, चौड़ी, वाइडेस्ट वाटर ट्रीटी की बात कर रहा है। जरा बताना कौन सी है इनमें से, ये कौन सी जल संधि है, जरा बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं इनमें से, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सी है? बेरिंग, ना 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 ना, डेविस इज राइट आंसर। डेविस वाले बालक सारे सही हैं। डेविस जल संधि, ये डेविस जल संधि पता है कहां पड़ेगी? आप ग्रीनलैंड देखते हो ना मैप पे, ग्रीनलैंड और कनाडा का बैफिन आइलैंड ये है,
कनाडा का ये बैफिन द्वीप है, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा। इसके बीच में ये जो गैप है ना, ये डेविस जल संधि है, ऑलवेज याद रखना। डेविस जल संधि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि में से एक है। कौन सा जलंड्रूम ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर देता है? बास जल संधि, पाक जल संधि, डोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि। विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? ठीक है, जरा बताना कौन सा जलंड्रूम ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर देता है? बॉस, पाक, डोवर या बेरिंग? जरा बताना। ठीक है, देखो आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसा अपने मिलता है, तो ये इसका तस्मानिया आइलैंड है। तो खुद उसके मेन लैंड से ये वाला जो आइलैंड अलग होता है, बीच में कौन सी जल संधि आती है ये बताना। बास, बस खत्म, बास जल संधि, ध्यान रखो, बास जलंड्रूम, बास जल संधि इज राइट आंसर। ठीक है, ये यहां बीच में पड़ेगा बास जल संधि। ठीक है, और ये किस किस को जल संधि है ना, जल संधि, जल को मिला रही है, किसको, कौन से जल से किसको मिला रही है? इधर तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से मिला देती है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहां है जहां मर्रे डार्लिंग दो नदियां आकर गिरती है ना यहां, तो यहां इन दोनों को मिला देती है और इन दोनों को अलग कर देती है, जमीन को अलग कर देती है। ठीक है, बस बास जल संधि याद रखना। मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच क्या है? मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच क्या है? इतना पतला, अच्छा लाइन इतनी पतली हो गई थी, जरा बताना। गिनी, जिब्राल्टर, मोजाम्बिक, चैनल ये। ठीक है, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आपका यहाँ पर इसके बीच में ये बताओ, मेडागास्कर और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है या किसको अलग करता है? जिब्राल्टर नहीं है, क्यों दे रहे हो आप लोग? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला दो, इनमें से कौन सा आता है? मोजाम्बिक चैनल इज राइट आंसर। तो यहां पर मोजाम्बिक चैनल आएगा बीच में, ध्यान रखना, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक कंट्री भी यहीं पर ही है, इसी साइड में अफ्रीका की, तो यही मोजाम्बिक चैनल है जो मेडागास्कर, इसके मेडागास्कर पर ना जो समुद्री लुटेरे होते थे वो आराम करते थे लूटपाट करने के बाद, इसलिए ज्यादा मेडागास्कर फेमस है। ठीक है, याद रखोगे, कई बार पेपर में आ जाता है। यहाँ भी डायने नाम का जो तूफान है वो आया था, डायने, मेडागास्कर में जनवरी में, है ना। ऑपरेशन वनीला चलाया था ना इंडियन नेवी ने, वनीला, याद हो तो आपको। ठीक है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है करंट से रिलेटेड। तो चलिए ये थी तुम्हारी क्लास। ठीक है, और हाँ चलो एक और दे दो, इसका आंसर और दे दो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन सा संबंधित था? अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी या गोखले या बनर्जी? देखो सिंपल सी बात है, इसमें अरविंदो घोष आएगा। आपके जो थे ना गरम दल से, लाल, बाल और पाल, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखना, लाल, बाल, पाल, इन तीनों को याद रखो। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के साथ अरविंदो घोष, इनको याद रखा करो। बस इसमें तुम्हारा इतना आएगा और तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। तो तुम्हारी क्लास होती है यहीं पे खत्म। ठीक है, अब आपकी क्लास होगी मंडे को। ठीक है, सेम टाइम, क्वेश्चंस के साथ में कुछ और। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए और हिस्सा बन जाइए अब तक के सबसे बड़े कर्म युद्ध का, और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का। एसएससी CHSL कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा 6 से 7 घंटे की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज PDF, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। तो बन कर्म योद्धा।